हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे अपनी चादर ट्रैक की एक्साइटमेंट जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। चादर ट्रैक मेरे लिए एक सपना था जो मानो अब पूरा होने वाला था। चादर ट्रैक की तैयारी मैं 2019 से कर रही थी, पर किसी कारणवश 2019 में नहीं जा पाई। जब 2020 आया तो मैंने इस बार ट्रैक करने को ठान लिया, पर शायद चादर मुझे नहीं बुला रहा था। वो कहते हैं ना, जब पहाड़ आपको नहीं बुलाएं, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप नहीं जा सकते हो। तो कहानी यूं ही, जिस दिन मुझे निकलना था उसी दिन खबर मिली कि चादर ट्रैक पे 70 ट्रैकर्स को रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि चादर खराब मौसम होने के कारण टूट गई थी, जिस कारण नदी में पानी का लेवल ज़्यादा हो गया और जिसे क्रॉस करना नामुमकिन सा हो गया था। पर हमारी इंडियन एयरफोर्स ने सारे लोगों को रेस्क्यू करके उनकी जान बचाई। सो इस तरह मैं 2020 में भी चादर ट्रैक नहीं कर पाई। साल 2021 आया। जैसा कि हम जानते हैं, साल 2020 से पूरे देश में कोरोना की महामारी चल रही थी, पर अब चीज़ें थोड़ी बहुत नॉर्मल हो रही थी और ये ट्रैक दिसंबर से फरवरी के महीने में होता है। तो मैंने सोचा यही सही टाइम है और मैंने चादर ट्रैक फरवरी के महीने में प्लान कर लिया। तारीख 2 फरवरी को तय की गई। अब वो दिन आ गया था। मैं और मेरे कुछ दोस्त इस सफ़र पे निकल पड़े। सफ़र की शुरुआत दिल्ली से हुई। मेरे अंदर जाने कितनी एक्साइटमेंट थी और मैं चादर को देखने को और उस पर वॉक करने को बेकरार हो रही थी, पर अंदर से उतनी ही डरी हुई भी थी, क्योंकि अगले कुछ दिन मौसम खराब था। पर इस बार दिमाग में बस यही था, चाहे कुछ भी हो कोशिश करनी है, बाकी नेचर के ऊपर छोड़ देना है। हमारी फ्लाइट दिल्ली से लेह के लिए चल पड़ी। जैसे जैसे हम दिल्ली से दूर और लद्दाख के नज़दीक पहुंचने लगे, जिस तरह के सुंदर पहाड़ और श्रृंखलाएं हमें दिखने लगी, मेरे अंदर का एक्साइटमेंट अब और भी ज़्यादा हो गया था। लद्दाख के पास जब पहुंचने वाले थे, हमें ऊपर से जांस्कर रेंज और इंडस रिवर दोनों ही दिखने लगी। बस क्या, हमारी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। हमारी फ्लाइट लद्दाख लैंड करने ही वाली थी, तभी हमारे कैप्टन का अनाउंसमेंट आया, बाहर का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है। मैंने सोचा अब हमारा थ्रिल स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो हमने पहले से ही जैकेट्स वगैरह पहन रखी थी, पर हमें कैप्स और ग्लव्स निकालने पड़े। एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद हमें अपना RT-PCR रिपोर्ट शो करना था। उसके बाद ही वो एयरपोर्ट से बाहर अलाउ कर रहे थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद हमने वहाँ से प्रीपेड टैक्सीज बुक की, जो वहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जा रही थी, और हमने पहले से ही अपना होटल बुक कर रखा था। तो टैक्सी लेकर हम डायरेक्टली अपने होटल पहुँचे। होटल पहुँचने के बाद हमने उस दिन सिर्फ रेस्ट किया। इसका कारण यह है कि लद्दाख की हाइट सी लेवल से 11,400 फीट पे है। ये हाइट प्लेन्स में रहने वालों के लिए बहुत ज़्यादा होती है। इस हाइट पे बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, खास करके हाई एल्टीट्यूड पे जो हमारा ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाता है। इसलिए हमें पहले ही अपने ट्रैक ऑर्गेनाइजर्स से यह बोला गया था कि फर्स्ट डे आपको कंप्लीट रेस्ट लेना है। सो हमने रिस्क ना लेते हुए उनकी सलाह को माना। रात में डिनर किया और सोने के लिए चले गए। बट रात में सोते टाइम मेरी कई बार नींद खुली। जब मैंने एक बार अपना फ़ोन निकाला और टेम्परेचर देखा, मैंने देखा कि जो बाहर का टेम्परेचर था वो अराउंड -20 डिग्री सेल्सियस था। फिर मैं किसी तरह मैंने सोने की कोशिश की और फिर अगली सुबह उठी। आज मेरा लद्दाख में दूसरा दिन था। पहले 3 दिन इस ट्रैक के लिए हमें लद्दाख में ही रुकना होता है, ताकि हमारी बॉडी लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड डिफिकल्ट कंडीशन को एडजस्ट कर ले और आगे इस ट्रैक में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में सनराइज देखना था। सुबह में टेम्परेचर -15 डिग्री था और हमारे होटल का टेरेस बहुत ही अच्छा था, जहाँ से मैं सनराइज देख सकती थी। सुबह में ठंड भी बहुत लग रही थी, पर मज़ा भी आ रहा था। मॉर्निंग में हम सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद यह प्लान किया कि आज लोकल लद्दाख देखने जाना है। हम सभी तैयार होके लद्दाख देखने को निकल पड़े। सबसे पहले हम हेमिस मॉनेस्ट्री पहुंचे। हेमिस मॉनेस्ट्री हिमालयन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है।
इसका निर्माण 1672 में लद्दाखी राजा सेंगे नामग्याल ने किया था। यहाँ हर साल जून में हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है जो लॉर्ड गुरु रिनपोचे को डेडिकेटेड होता है। ये मॉनेस्ट्री लद्दाख की कल्चर को नज़दीक से दिखाता है। मैंने यहाँ कई लोकल लद्दाखी को देखा जो यहाँ पूजा के लिए आ रहे थे। हेमिस मॉनेस्ट्री देखने के बाद हम तिक्शे मॉनेस्ट्री पहुँचे। ये मॉनेस्ट्री 11,800 फीट पे इंडस वैली में है। ये 12 स्टोरी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ आपको बुद्धिस्ट आर्ट जैसे कि स्तूपास, स्टैचूज़, वॉल पेंटिंग दिखेगी, पर जो मेन अट्रैक्शन है वो मात्रेय टेम्पल है जो 1970 में जब 14वें दलाई लामा यहाँ आए थे तब बनवाया गया था। यहाँ 15 मीटर हाई स्टैचू ऑफ मात्रेय है जो लार्जेस्ट स्टैचू लद्दाख में है। इस मॉनेस्ट्री में आकर मुझे बहुत शांति मिली और लद्दाख के कल्चर की एक झलक मिली। मेरा मन यहाँ से जाने का बिल्कुल नहीं था, बट अभी हमें कई जगहों को और एक्सप्लोर करना था, इसलिए हम अपने अगले सफ़र के लिए निकल पड़े। तिक्शे मॉनेस्ट्री देखने के बाद हमें हॉल ऑफ फेम देखने जाना था, पर कोविड के कारण यह बंद पड़ा हुआ था। उसके बाद हम सभी लोगों ने ले पैलेस जाने का डिसीजन किया। ले पैलेस का निर्माण 1600 में सेंगे नामग्याल ने कराया था। सेंगे नामग्याल को ले पैलेस मिड 19th सेंचुरी में छोड़कर जाना पड़ा और वो वहाँ से स्टॉक पैलेस में शिफ्ट हो गए। इसका कारण यह था कि डोगरा फोर्सेस ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया था। ले पैलेस अभी खाली पड़ा हुआ है और इस वक्त वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में है। ले पैलेस से मैंने जब नीचे देखा, वहाँ कुछ दूर पे लोग आइस हॉकी खेल रहे थे। छोटे छोटे बच्चे आराम से आइस पे स्केटिंग कर रहे थे। मेरे मन में ख्याल आया कि क्या मैं ये कभी कर पाऊंगी। इसी सपने के साथ मैं आगे बढ़ गई। अब हमारी लास्ट डेस्टिनेशन बाकी थी, जो था फेमस 3 इडियट स्कूल। हम फेमस 3 इडियट स्कूल पहुंच गए। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने वही पेंटिंग देखी और वही स्कूल देखा जो हमने मूवी में देखी थी। वहां पे कुछ लोकल्स खड़े थे जिनसे मैंने बात की। उन्होंने बताया पिछले साल लद्दाख में काफ़ी फ्लड आया था, जिसके कारण ये सारा स्कूल और ये पेंटिंग्स वगैरह सारी कुछ ख़राब हो गई थी। तो यहाँ के प्रशासन ने दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया है। स्कूल देखने के बाद और वहाँ कुछ फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद हमें भूख लग रहा था, सो हम सभी ले मार्केट निकल पड़े। ले मार्केट में जाकर मैंने वहाँ मोमोज़ और थुपका ट्राई किया, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। जब पेट शांत हो गया और एनर्जी वापस आ गई तो थोड़ा ले मार्केट भी देख लिया, जो एक छोटी सी मार्केट है पर बहुत जिंदा दिल है। अब टायर्डनेस ज़्यादा हो रही थी तो हम होटल वापस आ गए और रेस्ट किया। जैसे जैसे शाम होने लगी, टेम्परेचर डिप करने लगा। हम सभी अपने कमरों में चले गए, रात में डिनर किया और बस सोने के लिए चले गए। आज लद्दाख में मेरा तीसरा दिन था और सबसे इम्पोर्टेंट दिन, क्योंकि इस दिन हमारा मेडिकल होना था, जो ले के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना था। मेरी धड़कनें थोड़ी तेज़ हो रही थी। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं फिट नहीं हुई तो शायद मैं ये ट्रैक नहीं कर पाऊँगी। बट फिर मैंने नाश्ता किया और मेडिकल करवाने के लिए निकल पड़ी। जब मैं मेडिकल करवाने गई और मेरा नंबर आया, वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों ने मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया, जो ठीक था। उसके बाद बीपी और पल्स लिया, जो थोड़ा बढ़ा हुआ था। मे बी उसका कारण मुझे मेरी एंजाइटी लगी, पर
मुझे मेडिकल में फ़िटनेस दे दी गई और मुझे मेडिकल फ़िटनेस पास मिल गया। मेरे सारे दोस्त भी फिट हो गए और हमें मेडिकल पास मिल गया। मेडिकल होने के बाद हम ले मार्केट पहुँचे और वहाँ के फेमस वाजवान रेस्टोरेंट में खाना खाया। उसके बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने प्लान किया कि हम वॉक करके शांति स्तूपा देखने जाएंगे, जो हमने नहीं देखा था। हम शांति स्तूपा के लिए निकल पड़े। पूरा रास्ता खाली पड़ा हुआ था, सारे होटल्स बंद थे। मैंने एक लोकल से पूछा ऐसा क्यों है। उसने बताया इस समय ठंड ज़्यादा होती है और टूरिस्ट भी कम आते हैं, इसलिए ये सारे होटल्स बंद हैं। उसने बोला कि अगर आप समर में आओगे ये सारा पूरा क्राउडेड होता है। मैंने इन खाली रास्तों को खूब एंजॉय किया। शांति स्तूपा के पास पहुंचने पे नीचे में एक छोटी सी शॉप थी, वहां हमने चाय पिया और फिर स्तूपा के सीढ़ियां चढ़ने लगे। थकावट तो हो रही थी पर मज़ा भी आ रहा था। जैसे जैसे नज़दीक पहुंचने लगे स्तूपा दिखने लगा। नज़दीक पहुंचकर और वहां बैठकर मुझे बहुत शांति मिली। स्तूपा से जो शहर का नज़ारा था वो अलग ही था, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ नदी। स्तूपा से वापस आकर हमें एक ज़रूरी काम करना था, वो था गमबूट्स खरीदना। उसके बिना चादर नहीं हो सकती थी। लद्दाख मार्केट में कई आर्मी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको गमबूट्स बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। हमने गमबूट्स लिया और इसका कॉस्ट सिर्फ 400 रुपये था। गमबूट्स खरीदने के बाद हम वापस अपने होटल पहुँच गए और डिनर किया और सोने चले गए, बस इसी एक्साइटमेंट के साथ कि कल से हमारी चादर ट्रैक और चादर पे चलने की इच्छा पूरी होने वाली है।